सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। तो आज है 13 अगस्त और कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। तो आज जो हमारा मार्केट में व्यू है, तो एज पर दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एज पर दिस स्ट्रक्चर, आज जो मार्केट में हमारा व्यू है वो है सेलिंग के साइड। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। जो भी हम एनालिसिस प्लान करेंगे वो कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए हम एनालिसिस प्लान करने वाले हैं। सो वेट करते हैं ट्रेडर्स, जैसे हमारा सेटअप बनेगा यहाँ पर हम काम करेंगे। तो पेशेंसली भी वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, पेशेंसली अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी भी कोई भी ऐसा मार्केट में सेटअप फॉर्म नहीं हुआ कि यहाँ पर हम काम कर पाए, तो वेट करते हैं ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर हमने हमारा एनालिसिस प्लान कर लिया है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो। और एनालिसिस प्लान करते ही अगर आप देखोगे हमें मार्केट में एक रिवर्सल देखने मिला। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप ट्रेड बनाते हो तो ट्रेड बनाते ही आपको प्रॉफिट दिखता है, और जब भी आप ट्रेड बनाते हो ट्रेड बनाते ही आपको लॉस दिखता है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। सो पेशेंसली वेट करते ट्रेडर्स। अभी हम यहाँ पर 40 पॉइंट्स स्पॉट में माइनस है, एंड यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो 18 पॉइंट्स ऑफ माइनस है। सो पेशेंसली वेट करते 50 पॉइंट से ज़्यादा हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी ऐसे शार्प मोमेंटम मार्केट में होते हैं तो हम ज़्यादा मार्केट को लॉस नहीं देने वाले हैं। सो पेशेंसली वेट करते ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुके हैं यहाँ पर स्पॉट में, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो रिजेक्शन हमें देखने के मिला, ये कहीं ना कहीं सेलर्स को निकालने के लिए रिजेक्शन था। तो अभी पेशेंसली वेट करते हैं। आज मैं कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेने वाला। जो हमारा बेसिक टारगेट है वही टारगेट मेरा रहेगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो जो मोमेंटम चाहिए था सेलिंग का, हमारा मार्केट में वो सेलिंग था। जो मोमेंटम चाहिए था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी कोई लॉजिक नहीं है और ज़्यादा यहाँ पर होल्ड करने में, या कोई भी रीज़न नहीं है। तो पेशेंसली वेट करेंगे। आज बेसिक टारगेट और बेसिक स्टॉप लॉस वही हम मार्केट से लेके निकलेंगे। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट स्टॉप लॉस के हमारे बहुत ही पास है, लेकिन अगर देखो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा मार्केट। सो वेट करें पेशेंसली। अभी 37 पॉइंट्स अभी माइनस चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे हमारी पोजीशन। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं अभी भी पेशेंसली होल्ड हूँ, जिसके ऊपर आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं आज हम बेसिक स्टॉप लॉस के लिए रुकने वाले और बेसिक टारगेट के लिए रुकने वाले। तो वही था, हमारा स्पॉट में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। जैसे कि हमेशा आपको पता होगा, स्पॉट अगर बस इतना ही लॉस में चल रहा है, लेकिन अगर 50 पॉइंट्स ऑप्शन में चल रहे हो तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, आपको सभी लोगों को पता होगा। लेकिन ऑप्शन में भी हमारा एसएल इंटैक्ट था, वहाँ पर उतना बड़ा लॉस नहीं दिख रहा था, और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट ऑफिशियल नहीं हुआ था, इसलिए मैं वेट कर रहा था। तो इस चीज़ से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है ट्रेडर्स? आप यहाँ से क्या सीख सकते हो? सिंपली जितना आप डिसिप्लिन वे से मार्केट में काम करोगे उतना इस बिजनेस में आप ग्रो करोगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस कैंडल को देख के, ये जो कैंडल आप देख रहे हो 93 पॉइंट्स की एक ही कैंडल बनी है। तो बहुत सारे लोगों ने डर के यहाँ पर एग्जिट किया होगा अगर वो ट्रेड में होते तो, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसी कैंडल नहीं बनती, जैसे कि आपको पता होगा इस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर एक अचानक से ये कैंडल हमें देखने मिली। लेकिन जब ऐसे मार्केट में मोमेंटम आते हैं तो आप कितना डिसिप्लिन वे से मार्केट में बैठे रहते हो, यही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर एसएल हिट हो जाता हमारा, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से हमारा एसएल बचा है, मैं एग्जिट कर देता ट्रेड। लेकिन इंटैक्ट था, इसलिए मैं भी पेशेंसली वेट कर रहा था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो ये अगर सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो कमेंट करना मत भूलना। और जैसे मैंने कहा, जो टारगेट रहेगा वो बेसिक ही टारगेट रहेगा, जिसके आपको पता है। तो पेशेंसली भी वेट करते हैं ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक 50 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें मार्केट में देखने मिल रहा है, और अभी ऑप्शन में 8 पॉइंट्स अभी चल रहा है। तो अभी यहाँ से तो हम बड़ा लॉस या ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स पेशेंसली। एक अच्छा मोमेंटम मिलना हमें स्टार्ट हो चुका है। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने का हमें मिला है 70 पॉइंट्स का। यहाँ पर अभी मोमेंटम चल रहा है, और ऑप्शन में देखोगे तो 20 पॉइंट्स अभी चल रहा है। तो थोड़ा सा देखेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम छोटा सा प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो अभी ज़्यादा रिवर्स रहता है तो यहाँ पर निकाल देंगे हम पोजीशन। अगर फ्लो में जाता है तो बेसिक टारगेट देख के आज निकल जाएंगे। तो वेट करते ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया हमारी पोजीशन। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का हमने प्रॉफिट छोटा सा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हमने बुक किया है। तो उसके पीछे भी रीज़न है, तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट को भी देखते हैं, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स, चलिए जानते कि हमारा मार्केट में आज का व्यू सेलिंग साइड क्यों था, क्यों हमने यहाँ पर एनालिसिस प्लान किया। सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मार्केट में व्यू सेलिंग साइड क्यों था। सिंपली अगर आप कल के चार्ट को देखोगे, 12 अगस्त का चार्ट, तो इस चार्ट से आपको कैसे समझ सकते हो। सिंपली ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, ये मोमेंटम में बहुत ही कम लोग काम कर पाएंगे। आप कह सकते हो कि बहुत ही कम लोग, रेयर, मतलब रिटेलर लोगों ने काम कहाँ पर किया होगा, ये टोटली इस जोन पे लोगों ने काम किया होगा।
क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने छोटे छोटे कैंडल्स बनाए तो मार्केट में लोगों को ट्रेड करने का मौका भी मिला होगा। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फिबोनाची भी लगाई होगी कि एज पर फिबोनाची कहाँ पर काम करे। अगर आप देखोगे फिबोनाची लगा के भी तो आपको क्लियरली दिखेगी कि ऑलमोस्ट 50% से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बायर्स आए होंगे और कहीं ना कहीं ये मोमेंटम की वजह से बहुत सारे लोग होल्ड होंगे, इस स्वैप में कि एक अच्छा मोमेंटम उन्हें मिल सकता है। तो इन्हीं जो रिटेल बायर्स है इनको टारगेट करने के लिए मैं सेलिंग की तरफ देख रहा था। सेकेंड रीज़न आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर सेलर्स तो आए लेकिन मार्केट ने कंप्लीटली यहाँ पर निकाल दिया। तो देर इज़ नो रिटेल सेलर्स इन दिस मार्केट, रिटेल सेलर्स नहीं है तो मार्केट में सेलिंग साइड का मोमेंटम हो सकता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा मार्केट व्यू ऐसा क्यों था। आप अगर टेलीग्राम चैनल भी देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें अपडेट की है। अगर आप देखोगे तो जो सेलिंग व्यू मैंने अपडेट किया था, जो स्टॉप लॉसेस है वो भी मैंने मार्क किए थे कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस है उनको हम टारगेट कर सकते हैं। और ऑलरेडी मार्केट ने एग्जैक्टली वही स्टॉप लॉसेस भी आप देख सकते हो मार्केट ने ली है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर एंट्री कब हमने बनाई, 9:45 को हमने एंट्री बनाई। कहाँ पर हमें काम करने वो भी अपडेट किया 9:45। तो एंट्री बनाने का रीज़न क्या था, सिंपल रीज़न था 9:45 को कि कहीं ना कहीं ये मोमेंटम हमसे मिस हो गया था क्योंकि विदाउट सेटअप ये वन साइडेड सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं जब एक रिट्रेसमेंट मिली तो इसलिए हमने यहाँ पर काम कर लिया। उसके बाद हमने होल्ड क्यों किया मार्केट को, सिंपल रीज़न था हमें ऑप्शन में नॉर्मली हम 50 पॉइंट्स का लॉस लेते लेकिन ऑप्शन में 50 पॉइंट्स का लॉस नहीं दिख रहा था और उस इंडेक्स में हिट नहीं हुआ था 730 का जो स्टॉप लॉस है, इसलिए हम वेट करते डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ। और ये जो कैंडल है इस कैंडल से लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो रैंडम सेलर्स आ रहे हैं उनको निकालने की कैंडल बनी है, ये क्लियरली दिख रहा था, इसलिए हम होल्ड थे। यहाँ पर हमने एग्जिट की पोजीशन सिंपली, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में, जैसे मैंने आपको सिखाया अगर ब्रेकडाउन होता है तो दूसरे लोग भी सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट को अगर जाना है, हमारा टारगेट बहुत ही पास था, 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट यहाँ पर बचा था। मार्केट को अगर सच में जाना है तो मार्केट फ्लो में 20 पॉइंट्स निकाल देता। अगर फिर से रिवर्सल आ रहा है तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर होल्ड रहने में, क्योंकि अगर रिवर्सल आता है तो अननेसेसरी लॉस देना रहेगा यहाँ पर, इसलिए हमने एग्जिट की। होपफुली आपको एनालिसिस क्यों था, एंट्री एग्जिट क्यों होल्ड किया, सारी चीज़ें पता चल गई होगी। कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ समझने के लिए मिला हो तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।